Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government Bangalore College जीटवाना। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर में एल्गी के बारे में जनरलाइज पढ़ रहे थे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन एल्गी और थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, यानी कि जो एल्गी के अंदर शारीरिक स्ट्रक्चर में, संरचना में जो भिन्नता पाई जाती है वो कितने प्रकार की हो सकती है, इसकी जानकारी अब हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। रेंज ऑफ स्ट्रक्चर इन थैलस, यानी कि जो थैलस या प्लांट बॉडी की संरचना है, पौधे का जो शरीर है, उसमें वो कैसी होती है और कहाँ कहाँ किस प्रकार के रूपों में वो पाई जाती है, इसको हमको अब डिटेल में पढ़ना है। There is a great diversity in the thallus structure in algae। जो थैलस की संरचना है या प्लांट बॉडी की संरचना है, पौधे की शरीर की संरचना है, शैवालों में उसमें बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। They vary from tiny single cell species 1 micrometer in diameter to giant seaweeds over 50 meter long, e.g. एग्जाम्पल है मैक्रोसिस्टिस। वेरी टिनी, बहुत छोटी छोटी सिंगल सेल यानी एक कोशिका वाली, जो कि केवल 1 माइक्रोन डायामीटर की शरीर की होती है। इतनी छोटी फॉर्म से लेकर, इतनी छोटी स्पीशीज से लेकर बड़ी बड़ी सीवीड्स यानी कि समुद्री खरपतवार, जो कि 50 मीटर तक लंबी हो सकती है, ऐसी संरचनाओं में या ऐसी विभेदनाओं में, ऐसी विभेदित संरचनाओं के अंदर शैवाल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है बहुत बड़ी, जो ये 50 मीटर तक की हम सीवीड समुद्री खरपतवार देख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल है मैक्रोसिस्टिस। ब्रॉडली ऑल एल्गल मे बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर। अगर हम बहुत सिंपल तरीके से देखें तो हम शैवालों को 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 सिंपल भागों में बांट सकते हैं। पहली यूनिसेलुलर एल्गी और दूसरी मल्टीसेलुलर एल्गी, यानी कि एक कोशिकीय शैवाल और बहुकोशिकीय शैवाल। हम सामान्य रूप से अगर हम एल्गी को बांटें तो हम इन 2 भागों में बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी एक कोशिकीय शैवाल और मल्टीसेलुलर एल्गी बहुकोशिकीय शैवाल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूनिसेलुलर एल्गी से, एक कोशिकीय शैवालों से। दीज आर ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स। ये एल्गी सामान्यतः, या ये शैवाल जो एक कोशिकीय हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है नॉन मोटाइल, यानी कि अचल। नॉन मोटाइल यूनिसेल्स, यानी कि जो अचल एक कोशिकीय शैवाल हैं, उनमें फ्लैजला नहीं होता, इसीलिए मूवमेंट नहीं होता, इसीलिए गति नहीं होती। मैनी यूनिसेलुलर एल्गी डू नॉट पोजेसेस एनी आउट ग्रोथ फॉर लोकोमोशन, यानी कि जो एक कोशिकीय शैवाल हैं, कई ऐसी हैं जिनमें गति के लिए कोई भी अलग से संरचना नहीं बनती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरेला, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ये नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी है। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। क्वेश्चन 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए। पूछा जाता है कोई एक कोशिकीय हरा शैवाल, अगतिशील हरे शैवाल का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इन्होंने हरा शैवाल पूछा है। ठीक है, यानी कि क्लोरोफाइसी का मेंबर पूछा है। तो अब हमको हम एक जगह फिक्स हो गए कि हमको क्लोरेला ही लिखना है। ठीक है, अब अगर वो दूसरे रूप में पूछे कि कोई भी एक अगतिशील एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताएं, तो आप पहला वाला और दूसरा वाला दोनों में से कोई भी बता सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म आर प्रेजेंट इन साइनोफाइसी। सबसे सिंपल जो नॉन मोटाइल एल्गी पाई जाती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, इस प्रकार 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो स्पेसिफाई कर दे
कि वो किसी ग्रुप का पूछना चाहता है, जैसे उसने ब्लू ग्रीन एल्गी पूछ लिया, साइनोफाइसी का मेंबर पूछ लिया, दैट इज क्रोकोकस। और दूसरा वो ग्रीन एल्गी पूछ सकता है, हरा शैवाल पूछ सकता है, तो वो हरा शैवाल क्लोरेला हो गया। और अगर वो कुछ नहीं पूछ सकता है, पूछता है कि भाई आपसे केवल अगतिशील एक कोशिकीय शैवाल का नाम पूछता है, तो आप दोनों में से कोई सा लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछे जाते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। अब दूसरी टाइप आई मोटाइल, यानी कि एक कोशिकीय गतिशील शैवाल। दीज एल्गी आर सिंगल सेल्स, एक कोशिकीय है तो सिंगल है। ऑल द वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। अपने जीवन का कोई भी आवश्यक कार्य है वो इस एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है। द यूनिसेलुलर एल्गी आर ऑल साइजेस एंड शेप्स। जो एक कोशिकीय शैवाल है उसमें आकार भी बहुत हैं और उनके आकृति भी बहुत है। साइज आकार हो गया, शेप्स आकृति हो गई, इसमें भी बहुत भिन्नता हमको देखने को मिलती है। They ranges from small spherical cells to large irregular shaped cells. ये रेंज कहाँ तक है? छोटी छोटी गोलाकार कोशिकाएं हो सकती हैं या फिर किसी अनियमित आकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। स्मॉल स्फेरिकल सेल्स टू लार्ज इरेगुलर शेप्ड सेल्स, छोटी छोटी गोलाकार कोशिकाओं से लेकर अनियमित कोशिकाएं तक हो सकती हैं। यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। जो एक कोशिकीय गतिशील शैवाल हैं उनको निम्न प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1, फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर फॉर्म्स। सबसे पहले फ्लैजिलेटेड कशाभिक युक्त एक कोशिकीय शैवाल, दूसरी राइजोपोडियल और तीसरी स्पाइरल फिलामेंटस, सर्पिलाकार तंतुवत। ठीक है, तीसरी प्रकार है स्पाइरल फिलामेंटस, यानी कि सर्पिल, स्पाइरल हो गया स्प्रिंग जैसा, लेकिन तंतुवत है, फिलामेंटस है। आगे देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर फॉर्म्स। फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर फॉर्म्स, द यूनिसेलुलर फॉर्म्स may be spherical, oblong, pear-shaped और sometimes elongated bearing flagella। जो एक कोशिकीय फ्लैजिला वाली शैवाल है वो ओब्लोंग यानी कि गोलाकार हो सकती है, पियर शेप नाशपाती के आकार की हो सकती है, और कभी कभी हम देखते हैं लंबी, elongated, लंबी है शेप में, आकार में, और उसके ऊपर फ्लैजिला है। एग्जाम्पल है इसके क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, कार्टेरिया, फैकोटस एटसेट्रा इत्यादि। क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, कार्टेरिया, फैकोटस एटसेट्रा इत्यादि। देखिए आगे आप चित्र देखेंगे, ये देखिए ये यूग्लिना है, ये आपने सबने पढ़ा हुआ है। फ्लैजिला है एक सिंगल, फिर कार्टेरिया है दिस वन, 4 फ्लैजिला है। क्लेमाइडोमोनास सबसे सिंपल आप पढ़ते आ रहे हो, ये यूनिसेलुलर गतिशील टाइप है जिसके ऊपर ये 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये तीसरी जो फॉर्म, चौथी फॉर्म जो आपको दिखाई है, दिस इज फैकोटस। तो ये 4 एग्जाम्पल जो है आपको दिए गए हैं, दिखाए गए हैं, किसके हैं? ये यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म है पहली प्रकार, जो कि फ्लैजिलेटेड है और सामान्यतः गोलाकार होती है। इसके बाद दूसरी प्रकार है राइजोपोडियल या कशाभिक। राइजोपोड आपने नाम पढ़ा होगा अमीबा के अंदर, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म, उसकी उभार होते हैं जो बाहर अलग अनियमित आकार में निकल आते हैं। जैसे फॉर्म्स आर विदाउट, पहली बात हम इसमें पढ़ेंगे, जो ये प्रकार हैं फॉर्म्स आर विदाउट स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, सो नो डेफिनेट शेप। इनके चारों ओर दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जिसके कारण इनकी जो आकृति है वो अनियमित होती है, एक ही प्रकार में नहीं पाई जाती है। ठीक है,
तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई राइजोपोडियल या कशाभिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स के अंदर, एक कोशिकीय शैवालों के अंदर, कि इनके अंदर दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जिसके कारण ये जो इनका आकार है वो भिन्न हो जाता है। दूसरी बात, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर जो शेप चेंज हो रही है उसमें कुछ ऐसी बाहर को प्रोजेक्शन यानी बाहर की तरफ संरचनाएं बनती हैं जो प्रोटोप्लाज्म की बनी होती हैं, जिसके कारण इनमें गति होती है, एक जगह से दूसरी जगह ये आ जा सकते हैं या चल सकते हैं। शो एमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा की तरह, जैसे अमीबा में आपने देखा था उनके पैरापोडिया बनते बिगड़ते रहते हैं, उस तरीके से इनमें गति होती है। इसके एग्जाम्पल हैं क्राइस अमीबा, राइजोक्राइसिस एंड राइजोक्लोरिस इत्यादि। देखिए ये क्राइस अमीबा जो है आपको यहाँ दिखाया गया है, ये इसकी प्रोटोप्लाज्मिक पोजीशन है, इसकी प्रोजेक्शंस हैं, उभार बाहर निकले हुए हैं उभार। तो इसको इन्होंने स्यूडोपोडिया लिखा है, क्योंकि ये ओरिजिनल पैरापोडिया नहीं है जो आप एनिमल्स में पढ़ते हो, इसलिए इसको स्यूडो लिखा है। ये थोड़ा इनलार्ज करोगे तो आप देख सकते हो इसको, हम कोशिश करते हैं और इनलार्ज करने की। देखिए दिस इज क्राइस अमीबा, ये इसके स्यूडोपोडिया हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, फ्लैजिला होता है इसमें, और न्यूक्लियस क्रोमेटोफोर्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरी फॉर्म हो गई जो कि फ्लैजिलेटेड होती है। तीसरी फॉर्म देखें, स्पाइरल फिलामेंटस, यानी कि सर्पिलाकार तंतुवत। सम यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर स्पाइरल और कॉइल्ड फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर। कैसी है? जैसा स्प्रिंग होता है पेन में, आप बॉल पेन में देखते हो उसके अंदर स्प्रिंग पाया जाता है, आपने नॉर्मल भी स्प्रिंग देखा है, लेकिन वो एक कोशिकीय भी होता है। तो एक कोशिकीय, और उसका एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत लंबा है तो इसलिए वो तंतुबत हो गया, उसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलाइना। दिस इज स्पाइरुलाइना, ये स्प्रिंग जैसी संरचना आपको यहाँ ये दिखाई दे रही है, दिस इज स्पाइरुलाइना। एग्जाम्पल सहित आप इसको याद करेंगे। इसके बाद शुरू होती हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म्स, बहुकोशिकीय शैवाल। मल्टी सेलुलर फॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इनको निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1, कॉलोनियल फॉर्म्स, समंडल या निभा बोलते हैं इनको। दूसरी, फिलामेंटस फॉर्म्स, तंतु की प्रकार। तीसरी, साइफोनेशियस फॉर्म्स, नलिकाकार। चौथी, पैरेन्काइमेटस फॉर्म या मृदूत की। तो इस प्रकार 4 प्रकार में मल्टी सेलुलर फॉर्म्स को बांटा गया है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉलोनियल फॉर्म्स या समंडल। Colonial forms are originated due to accumulation of many same cells in a common mucilage matrix. कोशिकाओं, आपने कॉलोनी या ग्रुप में रहने वाले, या ग्रुप एक जगह, जैसे आप घर एक मोहल्ला होता है, दैट इज कॉल्ड ए कॉलोनी। इसी तरीके से शैवालों में जब बहुत सारी समान संरचना वाली कोशिकाएं एक कॉमन म्यूसिलेज मैट्रिक्स, श्लेष्मीय आवरण में इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये फॉर्म कॉलोनियल कहलाती है। ठीक है, जब बहुत सारी समान आकार की या समान प्रकार की कोशिकाएं एक सामान्य म्यूसिलेज के मैट्रिक्स में या श्लेष्मीय आवरण में इकट्ठी हों, तो इसको क्या कहा जाता है? कॉलोनी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, कॉलोनी आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। मॉर्फोलॉजी यानी संरचना के आधार पर कॉलोनी को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नॉन मोटाइल कॉलोनी। सबसे पहले अचल कॉलोनी, यानी कि जिसमें कोई गति नहीं है। दूसरी, सिनोबियल या समंडल। तीसरी, डेंड्रॉइड या वृक्षाभ। और चौथी, पाल्मेलॉइड। ठीक है,
कॉलोनियल फॉर्म क्या हो गई? जब बहुत सारी समान कोशिकाएं एक कॉमन म्यूसिलेज मैट्रिक्स में इकट्ठी हों, श्लेष्मीय आवरण में इकट्ठी हों, और इसको संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 नॉन मोटाइल कॉलोनी, नंबर 2 सिनोवियल, नंबर 3 डेंड्रॉइड या वृक्षाभ, और चौथी पाल्मेलॉइड। ठीक है, अब इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, सारी प्रकार जो हैं। इस वीडियो में जो चित्र सोर्स से जिनसे उपलब्ध कराए गए हैं, मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद है आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जो पूरे एक 10 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, सब प्रकार के क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ इसमें से अवश्य पूछा जाता है। अब आप जो इसमें कॉलोनियल फॉर्म में पढ़ोगे, इसमें जो सिनोबियल है, ये समंडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, पाल्मेलॉइड, ये कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो कॉलोनियल फॉर्म आपने यूनिसेलुलर में देखा, वहाँ पूछे जा रहे थे, एक मोटाइल को पूछ लिया, नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल पूछ लिया। ये सब बातें जो हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए थैंक्स। अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।